हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। वादे के मुताबिक आज दूसरा दिन है जो लोग देख रहे हैं लगातार। आज लेके आए हैं एक और लॉन्ग आपके लिए, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक क्या होता है। 2020 के पहले सेट में ये लॉन्ग आया हुआ है। एक एक करके अच्छे अच्छे लॉन्ग हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पुनर्संयोजी का मतलब, संयोजी मतलब क्या होता है? जुड़ना। और पुनर् मतलब दोबारा से, कहीं से कुछ काटा और कहीं जोड़ दिया। डीएनए तकनीक है मतलब एक डीएनए को काटकर दूसरे के जीन में जोड़ देना कहलाएगा पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। जीनी अभियांत्रिकी के अंतर्गत जीन का संकरण होता है, संलयन होता है। संलयन मतलब जुड़ना, संकरण मतलब भी जुड़ना होता है, दो अलग अलग प्रजातियों के लोगों का जुड़ना। प्रतिलोपन होता है, स्थानांतरण किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इनमें से जीन के संकरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। जीन के संकरण की क्रिया। संकरण क्या होता है भाई? संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ देना। आपने बायोलॉजी में सर पढ़ रखा है, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों आपस में क्रॉस कराते तो बनता क्या है? संकर बनता ना सर। तो संकरण मतलब दो अलग अलग प्रजातियों को आपस में संकरण यानी क्रॉस करा देना। इस तकनीक के अंतर्गत किसी एक जीव के डीएनए के साथ किसी अन्य जीव के डीएनए को रोपित कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे ऐच्छिक गुणों वाले जीन प्राप्त होते हैं, यानी जैसे हमें चाहिए वैसे जीन प्राप्त हो जाते हैं। करते क्या है? एक जीन का डीएनए दूसरे जीन का डीएनए आपस में मिला देते हैं और नए तरीके का जैसा हमें चाहिए वैसे बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले किसी जीव के डीएनए को प्रोटीनेज एंजाइम की सहायता से काटा जाता है। यानी एक डीएनए को किसकी सहायता से काटते हैं दोस्तों? प्रोटीनेज एंजाइम की सहायता से काटा जाता है तथा कटे हुए डीएनए को वांछित गुणों वाले, वांछित मतलब होता है अनुसार, जैसी हमें जरूरत है। लोग कहते नहीं मनोवांछित यानी मेरे इच्छा के अनुसार, तो वैसे वांछित मतलब अनुसार, जैसी हमें जरूरत है, वाले जीन से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जीवों के आनुवांशिक आधार में परिवर्तन या संशोधन हो जाने की वजह से उनकी आकृति और आकार के साथ साथ मूलभूत गुणों में भी अंतर आ जाता है। यानी दो अलग अलग डीएनए वाले आपस में मिला दिए, उनका आकार, उनकी आकृति, उनके गुण, सारी चीजें बदल जाती हैं और एक नया जीव हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह इस तकनीक के नए जीवों का सृजन संभव हो गया, यानी नया जीव हमें प्राप्त हो जाते हैं। इस तकनीक में 3 विधियों को अपनाया जाता है। कौन कौन सी सर? रूपांतरण, पराक्रमण और प्लाज्मिड, ठीक है सर। इसके बारे में थोड़ा सा हमने लिख दिया है। रूपांतरण में क्या होता है? रूपांतरण विधि में कोशिका, ऊतक या जीव किसी विलगित डीएनए अंश पर संकेतक के रूप में रहते हैं। यानी रूपांतरण में क्या होता है? डीएनए अंश पर संकेतक के रूप में होते हैं। जबकि पराक्रमण में डीएनए अंश फेज के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मिल जाते हैं। जबकि प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं? जिन पर केवल लिंग भेद एवं प्रतिजैव रोधी जीन पाए जाते हैं। तो 3 चीजें हो गई सर। अभी पहले हम बात कर रहे हैं पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक क्या होता है। संकरण कराएंगे हम, 2 डीएनए को काट के आपस में मिलाएंगे, कोई नया जीव बनाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक। कितनी विधियों का इस्तेमाल करेंगे? 3, रूपांतरण, पराक्रमण और प्लाज्मिड। तीनों के बारे में हमने यहां पर लिख दिया है। इसके लाभ क्या होते हैं इस तकनीक के? तो इस तकनीक ने मानव के लिए उपयोगी अनुसंधान के रास्ते खोल दिए हैं। सर्वप्रथम इस तकनीक का उपयोग इंटरफेरॉन, हार्मोन और इंसुलिन जैसे चिकित्सीय प्रोटीन के उत्पादन में किया गया। यानी ये चीजें इंटरफेरॉन, हार्मोन ये सब बन जाते हैं, ठीक है सर। इस तकनीक द्वारा वांछित टीकों, टीके समझते हैं आप, इंजेक्शन वगैरह का निर्माण करा जाता है और जो बनते हैं टीके वो स्थायी होते हैं, सस्ते होते हैं, सुरक्षित होते हैं सर, ठीक है। इस तकनीक से बड़ी मात्रा में प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है और इंटरफेरॉन प्रति विषाणुनाशक एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है सर। हम बार बार कहते हैं गूगल पे आप सर्च करें पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक और इसका कोई साइड में जाइए इमेजेस में और कोई बढ़िया सा चित्र निकाल के साथ में अगर आप चित्र बना देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। वैसे इतना भी है, पर्याप्त है। उम्मीद करते हैं समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे 9 बजे एक नई वीडियोस के साथ। डेली बायोलॉजी की एक वीडियो आती रहेगी जब तक आपका यूपी बोर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है दोस्तों। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इसके नोट्स भी हम डालते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल जुड़ जाइए। और डीकेडीएन नाम से हमारी जो सोसाइटी है उसका स्टोर भी है, वहां से आप चाहें तो कुछ परचेस कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए रुपए जो भी आते हैं हमारे पास तक वो सारे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए यूज किए जाते हैं हमारी इस बी डीकेडीएन सोसाइटी के माध्यम से। तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है। कोई दिक्कत है हमसे कमेंट करिए, 1 to 1 बातें करिए। बाकी चीजें आप खरीद सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 बजे एक नए लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।